30 जुलाई करंट अफेयर में आपका स्वागत है। चलिए आज का करंट अफेयर देखेंगे और लास्ट में इनके रिलेटेड क्विज क्वेश्चन भी देखेंगे हम लोग। मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने पेरिस ओलंपिक 2024 में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। मनु भाकर ने 30 जुलाई 2024 को इतिहास रच दिया, जब वह एक ही ओलंपिक खेलों में कई पदक जीतने वाली स्वतंत्र भारत की पहली भारतीय महिला बन गईं। उन्होंने पेरिस ओलंपिक में दक्षिण कोरिया को 16 से 10 से हराकर सरबजोत सिंह के साथ 10 मीटर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इस उपलब्धि के साथ मनु भाकर 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला के रूप में पी. सिंधु के साथ शामिल हो गई। इससे पहले मनु ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक के साथ 2024 पेरिस ओलंपिक में भारत की पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया था। स्वतंत्रता पूर्व ओलंपिक में ब्रिटिश भारतीय नॉर्मन प्रिचर्ड ने 1900 ग्रीष्मकालीन खेलों में 2 पदक जीते थे। उन्होंने पुरुषों की 200 मीटर स्प्रिंट और 200 मीटर बाधा दौड़ दोनों में रजत पदक जीता था। 56वां अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड 21 से 30 जुलाई 2024 तक सऊदी अरब के रियाद में आयोजित किया गया। भारतीय टीम ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। महाराष्ट्र के जलगांव के देवेश भैया ने स्वर्ण पदक जीता। मुंबई के अवनीश बंसल और हैदराबाद के हर्षिन पोसिना ने रजत पदक जीता। मुंबई के कश्यप खंडेलवाल ने कांस्य पदक जीता। प्रो गुलशनारा शेख और डॉ. श्रद्धा तिवारी ने भारतीय टीम का मार्गदर्शन किया। ओलंपियाड में 94 देशों के 327 छात्रों ने भाग लिया। वैश्विक डिजिटल भुगतान में भारत की हिस्सेदारी 48.5%। आरबीआई रिपोर्ट। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया के लगभग आधे डिजिटल भुगतानों के लिए जिम्मेदार है, जो वैश्विक रियल टाइम भुगतान मात्रा में 48.5% की हिस्सेदारी रखता है। रिपोर्ट में वैश्विक प्रेषण में भारत के नेतृत्व पर भी प्रकाश डाला गया है, जो 2023 में 115.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त करेगा। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं में शामिल हैं: भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 10वां हिस्सा बनाती है, जिसके 2026 तक 5वें हिस्से तक बढ़ने की उम्मीद है। भारत में डिजिटल भुगतान पिछले 7 वर्षों में मात्रा में 50% और मूल्य में 10% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) के साथ बढ़े हैं, जो 2023 से 24 में 428 लाख करोड़ रुपए के 164 बिलियन लेनदेन के बराबर है। भारत में डिजिटल क्रांति में इंडिया स्टैक शामिल है, जिसमें बायोमेट्रिक पहचान, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI), मोबाइल कनेक्टिविटी, डिजिटल लॉकर और सहमति आधारित डेटा साझाकरण शामिल है। साइबर सुरक्षा एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है, जिसमें 2017 में 53,117 से जनवरी से अक्टूबर 2023 में 13,20,106 तक सुरक्षा घटनाओं में तेज वृद्धि हुई है, जिसमें अनधिकृत नेटवर्क स्कैनिंग जांच 80% से अधिक घटनाओं के लिए जिम्मेदार है। भारत का डिजिटल प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचा 6G और उपग्रह नेटवर्क जैसी अगली पीढ़ी की संचार तकनीकों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, साथ ही ग्रामीण और अछूते शहरी क्षेत्रों में 5G नेटवर्क का विस्तार कर रहा है, जिसे एक प्रमुख विकास इंजन के रूप में पहचाना जाता है। भारत ने 54वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2024 में 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक जीते। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने ईरान के इस्फहान में 21 जुलाई से 29 जुलाई तक आयोजित 54वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2024 में 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक जीते। सभी 5 भारतीय प्रतिभागियों ने पदक जीते।
छत्तीसगढ़ से रिदम केडिया और मध्य प्रदेश से वेद लाहोटी ने स्वर्ण पदक जीते। महाराष्ट्र से आकर्ष राज सहाय, उत्तर प्रदेश से भव्य तिवारी और राजस्थान से जयवीर सिंह को रजत पदक से सम्मानित किया गया। विजेता घोषित किया गया है। भारत के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व प्रो दीपक गर्ग, डीएवी कॉलेज, चंडीगढ़ और डॉ. शिरीष पठारे, HBCSI, TIFR ने किया, जबकि प्रो ए. बियानी, सेवानिवृत्त, सरकारी नागार्जुन पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ साइंस, रायपुर और प्रो विवेक भिड़े, गोगटे जोगलेकर कॉलेज, रत्नागिरी, वैज्ञानिक पर्यवेक्षक के रूप में कार्यरत थे। प्रतियोगिता में 43 देशों के कुल 193 छात्रों ने भाग लिया। देशवार पदक तालिका में भारत वियतनाम के साथ संयुक्त रूप से चौथे स्थान पर रहा। चीन शीर्ष पर रहा, उसके बाद रूस और रोमानिया क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। वेनेजुएला राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने तीसरी बार राष्ट्रपति चुनाव जीता। 29 जुलाई 2024 को नेशनल इलेक्टोरल काउंसिल (CNE) द्वारा निकोलस मादुरो को वेनेजुएला के राष्ट्रपति चुनाव का विजेता घोषित किया गया है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति के रूप में यह उनका तीसरा कार्यकाल होगा। इलेक्टोरल काउंसिल के प्रमुख एल्विस एमोरोसो ने परिणामों की घोषणा की। 80% मतों की गिनती के साथ मादुरो को 51% वोट मिले। उनके मुख्य प्रतिद्वंद्वी को 44% वोट मिले। चुनाव में 21.6 मिलियन से अधिक वेनेजुएला के लोगों ने भाग लिया। चुनाव में 10 राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे। अब यहां से MCQ क्वेश्चन करेंगे हम लोग, तो चलिए टेस्ट स्टार्ट करते हैं। प्रश्न: 29 जुलाई 2024 को अपने तीसरे कार्यकाल के लिए वेनेजुएला के राष्ट्रपति चुनाव का विजेता किसे घोषित किया गया है? ए. जुआन गुएडो, बी. हेनरिक कैप्रिल्स, सी. निकोलस मादुरो, डी. एल्विस एमोरोसो। उत्तर सी. निकोलस मादुरो। निकोलस मादुरो को वेनेजुएला के राष्ट्रपति के रूप में उनके तीसरे कार्यकाल के लिए 29 जुलाई 2024 को नेशनल इलेक्टोरल काउंसिल (CNE) द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति चुनाव का। प्रश्न: स्वतंत्र भारत में एक ही ओलंपिक खेलों में कई पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? ए. मैरी कॉम, बी. साइना नेहवाल, सी. सिंधु, डी. मनु भाकर। उत्तर डी. मनु भाकर। मनु भाकर ने 30 जुलाई 2024 को स्वतंत्र भारत में एक ही ओलंपिक खेलों में कई पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दिया। प्रश्न: 2024 पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में मनु भाकर की जोड़ीदार कौन थी? ए. अभिषेक वर्मा, बी. सरबजोत सिंह, सी. सौरभ चौधरी, डी. राजीव शर्मा। उत्तर बी. सरबजोत सिंह। मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में दक्षिण कोरिया को 16 से 10 से हराकर सरबजोत सिंह के साथ 10 मीटर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। प्रश्न: 21 से 30 जुलाई 2024 तक सऊदी अरब के रियाद में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता? ए. अवनीश बंसल, बी. हर्षन पोसना, सी. कश्यप खंडेलवाल, डी. देवेश भैया। उत्तर डी. देवेश भैया। जलगांव, महाराष्ट्र के देवेश भैया ने 21 से 30 जुलाई 2024 तक रियाद, सऊदी अरब में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीता। प्रश्न:
दुनिया के डिजिटल भुगतानों में भारत का कितना प्रतिशत हिस्सा है? A. 35.2 B. 48.5 C. 52.1 D. 60.7 उत्तर बी 48.5%। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया के लगभग आधे डिजिटल भुगतानों के लिए जिम्मेदार है, जो वैश्विक वास्तविक समय भुगतान मात्रा में 48.5% हिस्सेदारी रखता है। प्रश्न, भारत के किन प्रतिभागियों ने 54वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2024 में स्वर्ण पदक जीते? ए. आकाश राज सहाय और भव्य तिवारी बी. वेद लाहोटी और जयवीर सिंह सी. रिदम केडिया और वेद लाहोटी डी. रिदम केडिया और आकाश राज सहाय उत्तर सी. रिदम केडिया और वेद लाहोटी। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने ईरान के इस्फहान में 21 जुलाई से 29 जुलाई तक आयोजित 54वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2024 में 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक जीते। टेस्ट अच्छी लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें।